हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। यहाँ पे डिटेल्स में मैं देखूंगा कि वो आपके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को अभी आप याद कर रहे हो उस पर्सन का एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए पहले पाइल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इनमें से आप एक ही पाइल को चूज कर सकती हो। मैं 3 पाइल्स पे कार्ड को बांटूंगा, इनमें से एक ही पाइल को आप चूज कर सकते हो। आप तीसरा मतलब 1 2 3 इसमें से 2 पाइल को चूज नहीं कर सकते हो, एक ही पाइल को आपको चूज करना है। तो चलिए पाइल सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक सूचना कि मैं और कोई सोशल मीडिया ऐप पे अवेलेबल नहीं हूं और ना ही मैं कभी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए मैसेज करूंगा, कमेंट करूंगा, व्हाट्सएप करने के लिए बोलूंगा। ये सब फेक लोग करते हैं और मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट के वजह से या फिर आप सबके लिए रीडिंग करने के वजह से ये कंप्लीटली बंद कर दिया हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, माँ काली, मेरे को 3 कार्ड्स दे दीजिए इस टाइम के। 3 कार्ड्स 3 पाइल के लिए दे दीजिए। ओके, 3 कार्ड्स चाहिए 3 पाइल के लिए। 3 कार्ड्स दे दीजिए माँ, 3 कार्ड्स दे दीजिए, 3 कार्ड्स दे दीजिए। ओके 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 ओके, पहला कार्ड आ गया और पहला कार्ड का नंबर आया है कंप्लीशंस। ओके, 3 कार्ड दे दीजिए माँ, 3 कार्ड दे दीजिए, 3 कार्ड और 2 कार्ड और 2 कार्ड और 2 कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड आ गया है पास्ट लाइफ्स का। ओके, एंड थर्ड कार्ड माँ प्लीज 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 थर्ड कार्ड दे दीजिए, थर्ड कार्ड दे दीजिए, थर्ड कार्ड क्या। ओके, नाउ थर्ड कार्ड भी आ गया है, वो है पार्टिसिपेशन। सो यहाँ पे 3 ग्रुप रेडी है और मैं और शफल नहीं करूँगा। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों से ये 3 कार्ड्स को। एंड उससे पहले एक और सूचना कि चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। एंड रीडिंग टाइमलेस होगा, तो जब भी आप देखोगे तब से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहला पाइल क्या है? कंप्लीशंस की पाइल, और इसका जो नंबर्स आप लोग देख रहे हो वो है नंबर 21। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1। ये है पास्ट लाइफ के पाइल एंड इसके नंबर है 18। सो ये है पाइल नंबर 2 और इसके साथ जो आपके मैसेज आए हैं वो है पास्ट लाइफ्स। ओके, और ये है पाइल नंबर 3, नंबर 4 एंड इसके मैसेजेस जो है ये है पार्टिसिपेशंस। ओके, सो ये 3 पाइल को इस टाइम पे ही आप लोग सिलेक्ट करिए और इस टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिए, फोकस कीजिए और इन्हीं पाइलों में से जिस कार्ड को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो उसी को चूज कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ग्लैंस पे ही जिस चीज को आपको पसंद आ गया है उसी कार्ड को देख लीजिए। सो मैं यहाँ पे एनर्जी को सेंड कर रहा हूँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, क्रीम 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 हूं 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 ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली के, क्रीम 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमेशा मैं 2-3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। बेल बटन को अगर आपने भी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय स्वीट पाइल नंबर 1। तो अगर आप कंप्लीशंस के कार्ड को चूज किए हो तो ये पाइल आपके लिए होने वाला है। एंड लेट्स सी कि इस पाइल में माँ काली, स्पिरिट गाइड, एंजल्स आपके पार्टनर या फिर आपके फेवरेट पर्सन के बारे में क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के एनर्जी एंड थॉट्स एंड हिडन फीलिंग्स देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स दे दीजिए माँ। पहला कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ, दैट इज अ गुड कार्ड टू गेट। दूसरे कार्ड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ wands। वाओ, दिस इज ऑल्सो नाइस एंड मैजिकल एनर्जी पाइल नंबर 1। तीसरे कार्ड यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ wands। वाओ, पाइल नंबर 1, सच अ गुड एनर्जी। अब थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे इस एनर्जी को। ओके, यहाँ पे शैडो साइड में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स,
Eight of Swords. Hermit. ओके, अभी तो सिचुएशंस ठीक ठाक है, सो इसका एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड पॉसिबिलिटीज. ओके, द मून. सो यहाँ पे जो कार्ड्स मेरे को आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ये पर्सन आपके बारे में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और लगभग मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा फीकल माइंडेड भी है. लाइक इस पर्सन को करना है शादी, इस पर्सन को करना है अपने फैमिली के मुताबिक चीज़ें, बट ये पर्सन आपके सामने ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है. ओके, सो लगभग मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन का मन में है डिफरेंट किस्म के सोच, और कोई पर्सन दिखा रहा है कुछ डिफरेंट किस्म के सोच. ये पर्सन आपके साथ बात शायद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस में कुछ हद तक डार्क फेजेस मेरे को लग रहा है, क्योंकि द मून कार्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स मतलब देखो एक टाइम पे ये पर्सन बहुत पैशनेटली बिहेव किए थे, कहीं ना कहीं आप दोनों का जो सेक्सुअल एनर्जी है वो लाजवाब है, और ये पर्सन ऐसे नहीं है कि बहुत बोरिंग किस्म के पर्सन है, चार्मिंग किस्म के पर्सन है. ये पर्सन है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटमेंट से भरा, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक डिजायर लेके चलते हैं. बट बात जब आ जाते हैं शादी का, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं. तो यही पर्सन जब लवर मोड पे रहता है तब तो इस पर्सन के आपके बिना किसी और चीज़ को पता भी नहीं है, बट जब भी ये पर्सन फैमिली के पास चले आते हैं तब ये पर्सन का डिफरेंट रोल्स आ जाता है. तो बेसिकली ऐसा मेरे को लग रहा है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसके फैमिली ने इसके ऊपर दबाव क्रिएट किया है, और लिटरली इसको शादी के लिए प्रेशर क्रिएट भी किए हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि इसका फोन उनके फैमिली मेंबर्स के पास है, या फिर ये खुद डिसाइड किए हैं कि नहीं और फ्लर्ट नहीं करना है, या फिर ये पर्सन को अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपके साथ फ्लर्ट वो कर लिए हैं, अभी जाके इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी या तो इसको शादी के तरफ आना है या फिर इसको पॉज करके कुछ दोबारा सोचना है. इस टाइम पे आपके पर्सन को जो एनर्जी है वो है कि वो आपको प्यार करता है, वो आपके बारे में सोचते हैं, बट ये पर्सन कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशंस में बैठे हैं. पाइल नंबर 1 ऐसा हो सकता है, या फिर आप में से किसी पर्सन को ऐसा है कि बात तो हो रहा है बट ये पर्सन अभी भी शादी को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तक कि कोई इमोशनल वाला सपोर्ट भी नहीं कर रहे. बट इस सिचुएशंस में जो कॉज है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स. ये ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके सामने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण ये आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे. सेकेंडली ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं एंड डिप्रेस भी है, तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है शादी इस मोमेंट पे. तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहे हैं? ए, आपको ये पूरी चीज को बता नहीं रहे हैं. बी, ये पर्सन अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. सी, ये पर्सन अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके बहुत बिजी है, या फिर ये फैमिली के साथ बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपको कंप्लीटली अलूफ रखते हुए. सो क्या ये पर्सन गलत है या सही है, ये बात तो हम देखेंगे, बट अभी जो लग रहा है वो है कि ये पर्सन का डुअल पर्सनालिटी है, और ये डुअल पर्सनालिटी को लेके काफी कंफ्यूज खुद है. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, डेफिनेटली यहाँ पे प्यार तो है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ हो और ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है, या फिर दोनों के बीच में एक बार ही सही या फिर वर्चुअली सही फिजिकल इंटीमेसी हुआ है. और लगभग मेरे को लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि दोनों ही आप मैरिड पर्सन हो, तो इसीलिए कंप्लीटली फुल फ्लेजेडली आप एक दूसरे को उस तरीके से एक्सेप्ट अभी भी नहीं किए हो. स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब क्या है कि आप शायद इस पर्सन को कंप्लीटली एक्सेप्ट किए हो, ट्रस्ट भी किए हो, बट ये पर्सन अभी तक आपको उस तरीके का कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर अभी तक ये पर्सन सिर्फ वादा किए है वर्बल तरीके से, कोई लिखित या फिर कोई एक्शंस इसके तरफ से आपको नहीं देखने को मिला है. नाउ एस ऑफ वांड्स मतलब ये पर्सन को हमेशा एक जल्दबाजी रहता है जब आपके साथ मिलना होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसके मोटो रहते हैं फिजिकल इंटीमेसी या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर शॉपिंग या फिर मान लो कोई एक्टिविटी.
पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन बहुत एक्साइटिंग है और ये पर्सन को बैठना अच्छा नहीं लगता है, हमेशा कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो ये पर्सन को शायद आप ऐसे इमेजिन करते हो कि ये आपके सामने आएंगे, आप लोग बातें करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, इमोशनल डिस्कशन करेंगे, मीनिंगफुल लॉन्ग डिस्कशंस करेंगे, बट इसके पास उतना टाइम नहीं है। तो शॉर्ट आंसर्स ये देते हैं या फिर इस टाइम पे दे रहे हैं, कुछ चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। सेकेंडली, ऐसे भी एक सिचुएशंस में देख रहा हूं कि ये पर्सन आपके साथ बात खास कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, बट ये पर्सन आपको याद जरूर कर रहे हैं और हार्ट यानी कि स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू आप दोनों को बात हो रहा है। इसका सपना शायद आप देखे हो, फिर बार बार इसकी याद आ रहा है, बट फिर भी इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल और मैसेज अभी तक के नहीं आए हैं। और पॉसिबिलिटीज ये लग रहा है कि सिचुएशंस डार्क से डार्कर बन रहा है, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका सिर्फ एक इंट्यूशंस आ रहे हैं, शायद कोई थर्ड पर्सन का एंट्री हुआ है या फिर शायद इसका शादी फिक्स हो गया है। क्योंकि मैं हमेशा आपके तरफ से देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग, और आप में से बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे हो कि ये आपको ब्लॉक करके किसी दूसरे पर्सन की तरफ चले भी गए हैं। पॉइंट नंबर 1। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस क्यों है, ऐसा डार्क वाला सिचुएशंस क्यों है। ओके, इसका एक ही रीजन है, प्यार। सो आई थिंक आपके तरफ से जो प्यार था ये एकदम डीप ट्रस्टवर्दी था और आपने शायद इस पर्सन को अपने खुद से भी ज्यादा प्यार किए हो एंड कुछ हद तक कुछ सच भी बोले हो, पासवर्ड भी शेयर किए हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को सब कुछ पता है आपके बारे में, लगभग सब कुछ, और आपके फैमिली के बारे में भी। शायद आपके फैमिली के कुछ इशू भी इस पर्सन के साथ आप शेयर किए हो। तो आपके लिए आपकी तरफ से आप बहुत लॉयल हो और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि ये भी लॉयल रहे। और इसके तरफ से ऐसा है कि ये आपको कुछ वादा किया है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि एक नादानिया इसके तरफ से भी है। इसके जो सिचुएशंस है आप समझते हो, इसको वो वाला प्यार नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं इस सिचुएशंस में वो सच बोल रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूं कि ये पर्सन आपके साथ नहीं है, बट इसके सोच आपके दिमाग में है। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको वादा किया था या फिर ये पर्सन आपको बोला था कि शादी होगा, सब कुछ होगा, बच्चे रिलेटेड तक भी बात हुआ। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके चाइल्ड है, इसके कारण शायद ये आपको आपके सामने नहीं आ पा रहे, या फिर इसके मम्मी के कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि इम्प्रैक्टिकल ख्याल इस सिचुएशंस के लिए जिम्मेदार है। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी है। इसको आपके तरफ से कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको माफ कर दोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर ये आपको ऐसे एक्सपेक्ट करे कि आप सारी चीजों को हाँ बोल दो, आप सब चीज को मान लो, ये टॉक्सिक हो रहे हैं उसके बावजूद भी आप इसके टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करो। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहे और इसीलिए इसको बार बार ये वापस अपने जोन में जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि प्यार तो है बट एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहे, और इसके जो सिचुएशंस क्या होगा इस टाइम पे। सो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ईगो का डेथ। सो फाइनली आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा इस चीज को लेके, या फिर ये पर्सन आके सेम चीज रिपीट करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो भी चीजें है, जो भी इसका बोलने का तरीका है या फिर जो भी इसका एक्शंस है वो इस समय के लिए सूटेबल है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट भी कुछ खराब थे और आपके कोई पास्ट ऐसा कुछ खास नहीं था इस पर्सन के अलावा। हो सकता है कि ये पर्सन आपको काफी मदद किए आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके इंस्पिरेशंस भी ये पर्सन है। तो इसीलिए इस पर्सन को छोड़ना इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू। तो इस पर्सन को छोड़ के आप कुछ दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जो बोल रहे सुनना होगा, ऐसा माइंडसेट। सेकेंडली
मैं ये देख सकता हूँ कि इस रिलेशनशिप पे फ्रीडम नहीं है, बट कुछ हद तक ये आपका जो मिसिंग पजल का सिनेरियो है ना, कि आप भी कुछ हद तक सहमत हो इस चीज से, क्योंकि ना आपको सपोर्ट मिला फ्रॉम योर फैमिली, ना आपको सपोर्ट मिला फ्रॉम योर जॉब, या फिर ना आपको सपोर्ट मिला फ्रॉम योर सोसाइटी। इससे बेटर तो ये है कि कम से कम ये आपका ख्याल तो रख रहा है, ओके। बट इस पे भी एक इशू है कि आप मेंटली खुश नहीं हो, या फिर सिचुएशंस ऐसा है कि आपको ये सब कुछ को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है कि ठीक है चलो कम से कम ये आए और सब चीज फिक्स हो जाए तो आप अपने काम पे भी फोकस कर सकते हो। ऐसे काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे को दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशंस क्या है कि ये पर्सन कुछ इसका एक पैटर्न है, ओके, ये आपको छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद एक इशू क्रिएट कर देते हैं, और इशू ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि आपके वजह से ही ये सिचुएशंस हुआ, और वही सेम पास्ट के सिचुएशंस रिपीट होने वाला है। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशंस भी है कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप अपना सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और आप बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आप सोच विचार करके इस पर्सन को सिलेक्ट किए हो, चूज किए हो। एंड इस पर्सन और आपके बीच में जो भी है उसमें मैं देख रहा हूं कि आप एडजस्ट करके इसके साथ कंपैटिबल होने की कोशिश भी कर रहे हो कि ठीक है कम से कम मैं कंपैटिबल रहूं और सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ कुछ बात ये बोल दे रहे हैं या फिर इसका एक्शंस हो रहे कि आप मजबूर हो रहे हो नेगेटिव होने में। कई कबार तो आपको ऐसा सोच आ रहा है कि सब कुछ बंद करके किसी को और रिलेशनशिप पे ना जाओ, या फिर ऐसा आप सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया फाइनली, चलो छोड़ो संन्यास ले लेता हूँ, काइंड ऑफ हार्मिट की एनर्जी। और कई बार ऐसा सोच आ रहा है कि ओके गलत डिसीजन था और अभी कुछ साल और किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, और फिर से वापस आप देख रहे हो कि आप लोनली हो, कोई नहीं है, कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, और आप सच में आपका उतना ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो ये सिचुएशंस कुछ ऐसा चीज डिमांड करे कि आपको आपके सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और उसमें से और आप एक्स्ट्रा ऐड कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहते। तो आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए, और बच्चे का भी एक फैक्टर है। तो आप में से जो लोग हस्बैंड वाइफ हो, आपका एक बच्चा है, और आप चाहते हो कि ये रिकॉन्साइल करें, ये एक सीन है। बी, मान लीजिए कि घर वालों भी आपके तरफ से जानते हैं और ऊपर से आप दोनों के बीच में एक फाइट हो गया, तो आप चाहते हो कि ये कम से कम आए तो आपका एक व्यू पॉइंट रहे। थर्ड, एक सिचुएशन यहाँ पे है कि दोनों के बीच में ईगो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी आप इसको प्यार करते हो, तो इसका जो नखरा है इसको मान लेते हो, क्योंकि ये आपको हेल्प किया, और आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि किसी से हेल्प लेने के बाद आप इसको भूल जाओगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि 6 ऑफ वांड्स मतलब आप इनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप इनके लिए इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप इनके लिए सब कुछ हाँ बोल रहे हो, बट असल में आप भी उतना ज्यादा हैप्पी नहीं हो, आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं हो। और ये पर्सन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेड ओवर द हिल्स हो और इस पर्सन के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप जितना प्रैक्टिकल हो उतना प्रैक्टिकल ये नहीं है। आप जिस तरीके से प्यार करते हो उस तरीके से ये प्यार करते नहीं, बट ये अपने तरीके से प्यार करते हैं, और हाँ इसका इंटेंशन सही है। तो जो हो रहा है ना, ये जो फाइट हो रहा है या फिर डार्क फेज चल रहा है ना, ये ऐसा हो सकता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही है, एंड सेकेंडली एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे। अब दो चीज है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है तो ये बात करने से ठीक हो जाएगा, बट अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप दोनों को बैठ के इस चीज के ऊपर डिसाइड करनी है कि क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी चीज को इसको पसंद नहीं है, और आप क्या वाकई में आपके अंदर वो प्रॉब्लम्स है जो चीज को ये आइडेंटिफाई करें। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ वांड्स मतलब ये भी है कि आप अपने बलबूते पे अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ इस रिलेशनशिप को हील करोगे, एंड आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। नाउ द थिंग इज कि ये मिसिंग पजल कब खत्म होगा और लगभग आप लोग एक हैप्पी आउटकम कब देख सकते हो। लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या दिख रहा है इस टाइम पे। ओके, 4 ऑफ कप्स। नाउ ये टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखिए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज अभी तो देखना नामुमकिन टाइप है, क्योंकि दोनों की एनर्जी काफी हद तक एक नेगेटिव बेस पे बने हुए हैं ना। इसको आप काफी मैसेज करने की कोशिश किए हो और यूनिवर्स के थ्रू भी आप मैसेजेस सेंड किए हो, मेंटल मैसेजेस सेंड किए हो, बट इसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आए हैं।
बट यहाँ पे एक और भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये पर्सन खुद ब खुद नोटिस करेंगे आपके प्यार को। सो अगर ये पर्सन डिनाइल मोड में है, मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको कॉल बैक करेंगे, मैसेज करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। सो अगर आप इस मोड पे हो कि कब ये पर्सन कॉल करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। 4 वीक्स से लेके 4 दिन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे एक बात आते हैं कि अगर बहुत दिन हो गए आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुआ, तो 4 घंटे के अंदर या फिर 4 दिन के अंदर इस पर्सन की तरफ से कोई स्टेटस, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। नाउ 4 ऑफ कप्स मतलब ये पर्सन जब आएंगे तो पास्ट के इशू लेके आएंगे कि आपके वजह से बात नहीं करे या फिर ये वजह है इसके वजह से बात नहीं करे, तो उस इशू को आप बढ़ावा मत दो। आपका फोकस होना चाहिए कि चलो प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं, पास्ट के इश्यूज को हटाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को और भी एक मैसेज आया है कि यू नीड टू मूव ऑन। आपको भी पता है कि ये पर्सन हार्मिट मोड में बहुत साल से है। और 4 ऑफ कप्स का और भी एक मैसेज है कि आप शायद एक ऐसे पास्ट के बारे में सोच रहे हो जो शायद आपको डिजर्व नहीं करते। हो सकता है कि आपकी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण आप एक टॉक्सिक पर्सन को याद कर रहे हो। सो ऐसा ये भी एक वैलिडेशन है कि आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो और प्रेजेंट जो कप्स बिखरे हुए हैं, जो चीजें बिखरे हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करो, बेफालतू में अपने पास्ट को याद मत करो। ये भी एक मैसेज आया है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो और कहीं ना कहीं थॉट्स जा रहे हैं कि इस प्रेजेंट को तो मैं एकदम बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, बट पास्ट पर्सन को आप अभी भी भूल नहीं पाए हो। तो इसके लिए मैं एक मैसेज बोल रहा हूँ कि कभी भी पास्ट पर्सन के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये आपका कदर ही नहीं किया था। कम से कम इस पर्सन को या फिर इस सिचुएशंस को आप हील कर सकते हो। सेकेंडली और एक पॉसिबिलिटीज भी है कि आप में से बहुत सारे लोग ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, सिर्फ और सिर्फ एक नशा, एक ऑब्सेशंस लेके बैठे हो। प्लीज उस ऑब्सेशंस को हटाओ, क्योंकि सुबह के मैसेज में भी कुछ मैसेजेस ऐसे आया था कि प्लीज मूव ऑन। सो अगर आपको भी लगता है कि इट्स अ हाई टाइम, कल पूर्णिमा भी था, अब एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, तो प्लीज सुनो मेरे बात, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि ये पास्ट कुछ सर्व नहीं कर रहे, ना इसके तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ना कुछ इसके तरफ से कॉल आ रहे हैं। बट अगेन ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। फिर भी अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हो तो आप अपने तरफ से मैनिफेस्ट करते रहे, बट ये जब आएंगे तो वो ही पुराने चैप्टर्स लेके आ रहे हैं। तो प्लीज इस पर्सन को पुराने वो जो रायता ये फैले थे उसको रिपीट मत करने दो। ओके, आई थिंक मैंने आपको जितना हो सके क्लैरिटी दे दिया। अब चलता हूं नेक्स्ट फाइल के पास। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनीबन। ओके, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट फाइल पे। आप लोग अगर फर्स्ट फाइल को चूज कर लिए हो तो नेक्स्ट फाइल को आप सिर्फ सुनो, क्लेम मत करो, क्योंकि फर्स्ट फाइल को ही आपको क्लेम करना है। ओके, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप पास्ट लाइफ्स कार्ड को चूज किए हो तो ये पाइल आपके लिए। देखूंगा आपके फेवरेट पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। अगेन ये एक टाइमलेस रीडिंग है और सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। तो अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, सेम जेंडर, हेटेरो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2। ओके, आपके फेवरेट पर्सन पाइल नंबर 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2 के फेवरेट पर्सन पाइल नंबर 2 के बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स महाकाली गाइडेंस दे दीजिए पाइल नंबर 2 के। ओके, पहले ही 2 कार्ड आ गया। एक है 4 ऑफ wands, सेकेंड है 9 ऑफ swords। ओके, पाइल नंबर 2। थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, मिक्स्ड रिएक्शन, राइट। Okay, now the wheel of fortune. So it's a good sign to get a wheel of fortune. Now थोड़ा सा shadow sides देख लेंगे। Okay, 6 of wands. Interesting, interesting. Okay, 2 of pentacles. Okay, that is
revealing. That is really revealing. King of Pentacles. Okay. Now pause and effect. Pause. Devil with the Chariot. Devil with the Chariot. This is the cause. And इसका effect. Possibilities. Okay, Six of Pentacles. Now this is nice. So pile number 2. देखो ये जो रिलेशनशिप है, ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप के बारे में मैं एनर्जी को फील कर सकता हूँ। यहाँ पे बात आते हैं कि आपकी तरफ से एकदम स्लीपलेस नाइट, ओके, क्योंकि ये पर्सन को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को वापस आने के लिए आप प्रे कर रहे हो कि एक बार वापस आओ, एक बार वापस आओ, एक बार आओ, तुम मेरे को बहुत कुछ कहना है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसे बोले थे जिसके कारण ये डिस्कनेक्शंस हुआ, इवन आपके कुछ पर्सनल मिस्टेक्स की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए और हो सकता है कि आप रिग्रेटफुल भी हो सकता है कि आपने इसको इग्नोर किए हो, अभी आपको लग रहा है कि आपने बहुत लेट किए हो, आप एक्सप्रेस नहीं किए हो, आप इसको हर्ट किए हो। सेकेंडली वाइस वर्सा हो सकता है कि ये पास्ट बहुत अच्छा था बट अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपने शक किए हो या फिर ये पर्सन ने शक किए हैं एंड थिंग्स हैपन। एनीवे जो सिचुएशंस है वो है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश है, ये पर्सन सैड फील करते हैं आपके बारे में और ये पर्सन को ये बहुत फ्लेक्सिबल पर्सन है, ओके। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं एंड एक पॉजिटिव चेंज के लिए वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ये पर्सन और आप मिल रहे हो वापस, ये पर्सन और आप एक पॉजिटिव चेंजेस दोनों के अंदर हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड किस्म के पर्सन है, ओके। सो जब तक ना इसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो जाए, जब तक ना इसको कुछ पर्सनल चीजें मिल जाए, तब तक ये कोई जगह कहीं पे भी जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो मेरे ख्याल से बात आ रहा था इमोशनल फुलफिलमेंट का, ओके। सो ये पर्सन के साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो इसको लगा कि ये टोटल रिलेशनशिप एक लास्ट के बेसिक पे बने हैं। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपका एक ब्रेकअप चल रहा था या फिर आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे थे या फिर ये एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत कुछ समझाए और दोनों का व्यू पॉइंट्स भी मैच हुआ एंड सेक्सुअल इंटीमेशन भी आप दोनों हुए एंड देन स्टोरी बिगिंस। नाउ द नाइट ऑफ कप्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे क्रेविंग है एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी है एंड ये पर्सन प्यार करते हैं आपको। नो द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि जिस तरीके से ये सब चीज हो रहा था, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे या फिर जिस तरीके से ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे, हो सकता है ये आपके ईगो को हर्ट कर रहा था या फिर आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था या फिर रिलेशनशिप में कुछ हद तक प्रायोरिटीज समझ में नहीं आ रहा था। लाइक इस पर्सन का जो पैशन है वो ट्रिमेंडस था या फिर इस रिलेशनशिप का जो फायर था ना, जो अट्रैक्शन लेवल था ना, वो कुछ कमाल का था। नाउ धीरे धीरे ऐसा आपको लग रहा है कि ये पर्सन बदल जा रहा है और ये इसीलिए कि कुछ चेंजेस इसके अंदर आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज ये पर्सन थोड़ा सा घमंडी हो रहा है और ऐसा भी है कि इसके काम ने इसको ऐसा बना दिया है। लाइक जो लवर बॉय किस्म के एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, वो एनर्जी वापस आएंगे। सो ऐसा मेरे को लगता है कि ये पर्सन को पहले ऐसे आप कभी नहीं देखे थे। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बबली था, बहुत कुछ ओपन माइंडेड था, बहुत कुछ शेयर कर रहा था, बट यहाँ पे द डेविल का कॉज देखिए, कुछ तंत्र क्रिया इस पर्सन के ऊपर हुआ है, ओके, और वहां से आप इसको छुड़ा के लेके आ रहे हो। तो मैं देख सकता हूं कि ये आपके हस्बैंड है, तो ये पहले बहुत अच्छा था बट अचानक ये पर्सन बदल गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंट्रेंस आ रहा है, यहाँ पे ये प्रायोरिटी थर्ड पर्सन को ज्यादा दे रहे हैं, काम को ज्यादा दे रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस उस मोड पे है जैसे वो था।
एक पॉजिटिव चेंज के लिए आप तलाश में हो, और आप लड़ रहे हो लिटरली इस डेविल के साथ। सो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसके घर वालों ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, बट घर वालों से भी ज़्यादा जो है कि ये पर्सन थोड़ा सा लस्टी बन गए हैं। फ्लर्टिंग के मामले में ये पर्सन फुल ऑन फ्लर्ट कर रहे हैं, और लिटरली ये सोशल मीडिया में भी है। सो मैं इसके एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस पर्सन का प्रॉब्लम है कि ये पर्सन थोड़ा सा ही सही मेरे को इन्फीरियर लगता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। अननोन लोगों के साथ मीटअप करना, अननोन लोगों के साथ दोस्ती करना, कमिटेड ना बोलना, प्रायोरिटीज ज़्यादा देना नए दोस्तों के साथ, फ्लर्ट करना, स्पेशली इनसे जो एजेड है वो, या फिर इनसे जो ज़्यादा कमाते हो, या फिर ज़्यादा वेल्दी लोगों के अंदर जाना। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, और ये अननोन लोगों से भी फेक पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैं काम करता हूँ, या फिर मेरे कोई फ्रेंड कोई रिनाउंड कंपनी में काम करते हैं, तो इसको ना अच्छा दिखना है लोगों के नज़र में, अच्छा अपना स्टाइल स्टेटमेंट को दिखाना है लोगों के नज़र में। और इस चक्कर में आके ना क्या हो रहा है ना, ये पर्सन ना तो आपके सामने ऑनेस्ट हो पा रहे हैं, ना ही ये खुद के साथ सामने ऑनेस्ट हो पा रहे हैं। सो ये पर्सन लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, और ये पर्सन एक स्टाइल स्टेटमेंट को शो करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा शो ऑफ नेचर का भी ये पर्सन अभी हो रहा है, बट ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो इसके एक सडन चेंजेस हुआ, और जिसके कारण आपको लगा कि ये पर्सन बदल जा रहा है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ये पर्सन थोड़ा सा अपने फैमिली जैसा बन रहा है। पहले ये आपको एकदम फुल एंड फाइनल मतलब फुल होल हार्टेडली सपोर्ट करते थे, और पहले ही आपके बात को सुनते थे। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसके जॉब है, सब कुछ इसके सक्सेस के लिए है, सक्सेस का क्रेडिट जाते हैं इसके फैमिली को, सक्सेस का क्रेडिट जाते हैं इसके दोस्त को। हाल ही में इसके सक्सेस ने इसको ऐसा किया। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके राहु इसका बुद्धि को नाश किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि जब आपके साथ ये मिलते थे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, अभी ये बहुत एक बहुत अच्छे जोन में चले गए, और इस जोन में ये आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे जितना ज़्यादा आपको देना चाहिए। या फिर एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग मिले हो, जिस तरीके से आप बातें करते थे उस तरीके से अभी बातें नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके करीब आओ, आप इनको एफर्ट्स डालो, आप इनको मैसेज करो, 10 मैसेज करने के बाद एक मैसेज। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक जिद इसके अंदर बैठा है, या फिर कोई इसको रॉन्गली ऐसे बनाए। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ, इसको लगता है कि आप गलत हो, इसको लगता है कि आप उसको फोर्स कर रहे हो, या फिर इसको लगता है कि शादी के मामले में शायद इसको घर वालों का सुनना है, या फिर ये आर्गुमेंट करना, टॉक्सिक पर्सन में बदल जाना, या फिर एक छोटो सा इशू को बड़ा बनाना। कहीं ना कहीं ये सब हैबिट्स भी हो रहा था, एंड ऐसा भी मेरे को लग रहा है कि कुछ हद तक आपने इसके सामने बहुत क्लियरली बात बोले हो, एक्शंस भी लिए हो, और कोई सच्चा रिप्लाई नहीं आया इसके तरफ से, कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया, कोई प्रॉपर तरीके का एक्शंस नहीं देखने को मिले। बट ऐसा भी हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन शायद कुछ बन सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हाँ, ये पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता गहरा है, और जो वन साइडेड चल रहा था चीज़ें वो म्यूचुअल होगा, सपोर्ट म्यूचुअली होगा। बट कुछ हद तक तो अभी सिचुएशंस जो है प्रायोरिटी में प्रॉब्लम चल रहा है, और ये पर्सन आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बातें बहुत कम हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप जिस तरीके से कनेक्टेड थे उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हो, कुछ अलग किस्म का फीलिंग आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को लग रहा था लाइक आप दोनों एक फ्रेंड जोन में थे, आपको लग रहा था कि ये प्रपोज करेंगे, अभी फिर से ये बात करना बंद कर दिए, या फिर ये एक सीक्रेट क्रश है, आपको लग रहा था कि धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, बट अचानक एकदम सब चेंज। तो ये इसके कुछ चेंजेस ये चेंज हुआ है। ये आपके साथ उतना अच्छे से बात नहीं करे क्योंकि इसके एक हाल ही में चेंज आए हैं। हो सकते हैं तंत्र क्रिया के कारण, या फिर ब्लैक मैजिक के कारण, या फिर इसके पर्सनल राहु के प्रॉब्लम की वजह से ये पर्सन अभी उस माइंडसेट पे नहीं है। नाउ लेट मी सी कि ये कारण के वजह क्या है और क्या है सब कुछ पॉसिबिलिटीज। सो नाउ व्हाट इज द थिंग, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, फाइल नंबर 2 का क्या चल रहा है, इस सिचुएशन के कारण क्या है।
ओके, नाउ सिक्स ऑफ शोर्ड्स मतलब आप एक रियूनियन चाहते हो, डेफिनेटली आप चाहते हो कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए, आप चाहते हो कि जो भी हुआ सब एकदम भूल जाके एकदम नए तरीके से एक शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो। और ऐसा मेरे को लगता है कि एज में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, या फिर कास्ट में डिफरेंसेस है, या फिर लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस है, तो आप एक इक्वल एक इक्वालिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, आपके साथ बातें करे, अपॉलॉजी मांगे, जो भी किए थे इसके लिए। ओके, द वर्ल्ड, आई थिंक इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुआ था एंड एट द सेम टाइम लाइफ लेसन। सो ये डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट था, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए आपको लेके लॉयल नहीं था। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये डिवाइन इसके सामने लेके आए हैं, और इस चेंज में एक ही चीज है कि ये बहुत डिले कर रहे हैं कमिटमेंट को लेके, रियूनियन को लेके। सो कुछ प्रोसेस में ये बिजी है, हो सकता है काम को लेके बहुत बिजी है, घर को लेके बिजी है, बट ये बिजी है। ये जो प्रोसेस है ये लेट हो जा रहा है, रियूनियन बोलो, मैरिज बोलो, रिलेशनशिप बोलो, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरे वीक तक या फिर इस मंथ तक आप लोग मिल नहीं पाओगे, या फिर इसका कॉल नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल पे बंधा हुआ है। और इसके कारण ही हो सकता है राहु के महादशा, शनि का महादशा, जो भी है, ये अभी यूनिवर्स इसको अलाउ नहीं करे, क्योंकि अभी तक इसका जो डिटर्मिनेशन है वो प्रूव नहीं हुआ है। जब तक ना प्रूव होगा तब तक यूनिवर्स अलाउ नहीं करेंगे। याद रखिए, आप एक इंट्यूटिव डिवाइन फेमिनाइन हो और ये एक डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी अगर है, अगर फ्रेंडशिप भी था, बट जो भी था, ये आपके लाइफ के साथ मिले थे, पास्ट में भी मिले थे, इस लाइफ में भी मिलेंगे, आगे वाले लाइफ में भी मिलेंगे। तो इसका कुछ हरकतें हैं जो काफी कॉमन है। आपको पता चल जाता है कि ये कब क्या सोच रहे हैं, इसका नेक्स्ट एक्शन, या तो कोई रील से या फिर टैरो रीडिंग से, आपको सब कुछ पता है। तो हो सकता है कि ये जो फाइट आप कर रहे हो ना, आप अपना इंट्यूशन के साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के अंदर चेंजेस हुआ है, थर्ड पार्टी ने इसको चेंज किया है, इसके घर वालों ने भी आपके रिलेशनशिप तोड़ने की भी कोशिश किया, बट आप सही हो। शिव शक्ति का जो एनर्जी है वो आपके पास है, तो आप ही इस पूरे गुत्थी को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो ये वाले ताकत है, स्ट्रेंथ है आपके पास। बट लेट्स सी कि क्या होगा। या फुल, यहाँ में न्यू बिगिनिंग है, बट आप में से मैं एक चीज देख सकता हूँ कि एक साइकिल को खत्म करके नए साइकिल पे बढ़ रहे हो। तो ऐसे कोई पर्सन के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो जो शायद आपके लाइफ का फर्स्ट लव था, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई एक ऐसे फ्रेंड को आप इस टाइम पे मिस कर रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर था, या फिर जिस पर्सन को आपका पसंद था वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसका एनर्जी भी आपको इस पर्सन, मतलब आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप के, मतलब वो आपको छोड़ नहीं रहे नेक्स्ट रिलेशनशिप के लेके। सो ऐसा मेरे को लग रहा है। देखिए, मैं चीजों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपके कोई पार्टनर था और वो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप पे जाए, बट आप कोशिश कर रहे हो कि उस ट्रॉमा को हटा के आप एक फिर से दोबारा स्टार्ट करें। ऐसा हो सकता है कि आप एक मिडिल एज पर्सन हो और आपके जो हस्बैंड थे या फिर आपके जो पार्टनर थे वो हाल ही में 2-3 साल पहले, 4 साल पहले वो गुजर गए, और अब चाहते हो एक दूसरा अध्याय या फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा है। सेकेंड मैरिज के लिए डिले फेस कर सकते हो, सेकेंड मैरिज, सेकेंड रिलेशनशिप के लिए डिले फेस कर सकते हो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से। बट चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप डेस्टिन्ड हो आगे बढ़ने के लिए, तो होगा बट डिले होगा। नेक्स्ट एक चीज भी है कि अगर आपको लगता है कि ओके कि एक पर्सन को आप बहुत ज्यादा टाइम दे दिए हो, यहाँ तक कि आप अपना सब कुछ दे दिए हो, ट्रस्ट किए हो, उसके बावजूद भी ये डिले कर रहे हैं या फिर बात नहीं कर रहे, तो आई थिंक आपने हाल ही में डिसाइड किया हो, या फिर आज ही सुबह डिसाइड किया हो, या फिर कल डिसाइड किया हो कि नो, आई थिंक आपको दूसरा पर्सन की तरफ जाना है, या फिर ऑलरेडी आप एक सोशल मीडिया पे हो। क्या होता है ट्रांजिशंस में, बोल दे रहा हूँ, जब आप पास से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो दरअसल आपको ऐसा लगता है कि एक बार अगर पास वाले पर्सन वापस आ जाएंगे तो आप नए लोगों को नहीं देखोगे, और वहां पे आप लोग गलती कर देते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज को पर्सनली फील किया हूं, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि पास्ट एक बार वापस आ जाएगा तो नए पर्सन को ढूंढना ही नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर देंगे। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि पास्ट के ट्रॉमा ये रिपीटेड होता रहेगा, क्योंकि
जब लोग हम लोगों के लाइफ में आते हैं वो हमारे कार्मिक बैगेजेस के वजह से ही आते हैं, और वो हम लोगों को एक सिखाना चाहते हैं लेसन, बट हम लोग सीखते नहीं है। तो अगर ऐसे ही सीन है कि ये पर्सन बार बार यही चीज करते हैं, और यूनिवर्स एक कॉमन तरीका आप देख लो, ये रीडिंग देखते देखते पहला रिलेशनशिप देखो और उसका वजह देखो टूटने का, दूसरे तीसरे रिलेशनशिप देखो उसका वजह देखो टूटने का, आपको एक ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा सीन है कि हर बार एक पर्सन, जिससे पर्सन चेंज होता है, रिलेशनशिप वैसे का वैसा रहता है, घोस्ट करके कोई चला जा रहा है, कोई बात नहीं बोल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है। इधर आप वो सीख नहीं रहे थे या फिर आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो इस रीडिंग से आपको क्या चीज पता चल रहा है? यूनिवर्स आपको चेंज करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, हो सकते हैं नए जगह पे ले जाना चाहते हैं, या फिर नए सोशल मीडिया पे आपको आपको फोर्स कर रहे हैं कि जाओ, ओपन अप हो, लोगों से मिलो। अगर आप सिंगल रह रहे हो बट आपको उम्मीद है कि नहीं वो वापस आएंगे, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब तक ना आप सोशल मीडिया पे जाओगे, जब तक ना आप फ्रेशली स्टार्ट करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या रहेगा? आपको सिर्फ एक उम्मीद लेके आप बैठे रहोगे कि हाँ वो आएंगे आएंगे आएंगे, और आपको ये इसका पता चल ही गया है शायद पिछले 1 साल से उसका कोई कॉल और मैसेज नहीं आया, और हो सकता है 2 साल से कोई कॉल और मैसेज नहीं आया। इसका एक ही कारण है कि आप इस कार्मिक पैटर्न को समझ नहीं पा रहे थे। लाइक आपके लिए क्या हो रहा था कि लोग चेंज हो रहे थे, बट एक्चुअल में कोई नहीं चेंज हो रहा था। सिखाने के लिए यूनिवर्स एक एक करके लोगों को भेज रहे थे, और आपके लिए सेम मिस्टेक्स अगर ऐसा हो रहा था तो फुल मतलब सीख जाओ, मूव ऑन कर लो, और पास्ट की मिस्टेक्स मत दोहराओ। सेकेंडली, ऐसा अगर है कि पहले तो एकदम नो कांटेक्ट था, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हुआ है, हाल ही में आप मिले हो और स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ मिले हो जिस पर्सन के साथ यही चीज हुआ है जो मैंने बोला, और आपके साथ भी यही चीज हुआ है, और हाल ही में आप उसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आके फाइनली नए पर्सन के साथ मिल रहे हो, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहां पे एक न्यू बिगिनिंग मिल सकता है, बट वो न्यू बिगिनिंग एक डिसैटिस्फैक्शन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है, उस पर्सन को आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं है, कुछ खास नहीं है उस पर्सन के बारे में, बट फिर भी आपको लगता है कि पास तो नहीं आया, कोई ना कोई तो चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप ऐसे चूज कर रहे हो, बट या आप नहीं चूज कर रहे हो, ये यूनिवर्स आपको चूज करवा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके जो यूजुअल पैटर्न है उससे काफी अलग है। ऐसा हो सकता है, जो मैं देखा हूं, कि सेक्सुअल डिस्कंफर्ट, या तो आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कोई केमिस्ट्री नहीं रहेगा नए पर्सन के साथ, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ खुद का एफर्ट्स देके आप उसके सामने, सिर्फ उसके सामने आप हो, क्योंकि आप पास्ट पर्सन के लिए टैरो कर रहे थे, लाइक टैरो के वीडियोस देखे थे, फॉलो किए थे, सीखे भी थे, बट कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो पर्सन आपका पास्ट लाइफ पर्सन था, वो आपको सिखा के चले गए, नाउ आपको हील होना है। ठीक है, एक कॉमन फ्रेंडशिप के जरिए से आप उस चीज को देखिए, एंड उस चीज को वहां पे स्टॉप करके मूव कीजिए नए पर्सन के साथ। यू आर अलाउड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। यू आर अलाउड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या है कि ये जो एडवेंचर आप स्टार्ट किए हो, या फिर कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, इसको आगे लेके जाओ। डर आएगा बहुत ज्यादा, नेगेटिव इंट्यूशन भी आएगा, बट ये आपके एक लाइफ लेसन है, तो इसको आपको करना ही है, मूव ऑन करना ही है, द न्यू बिगिनिंग में जाना भी है। सो ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखो, वर्ल्ड मतलब द एंड ऑफ अ मेजर आर्कना, एंड द फुल मतलब स्टार्ट ऑफ अ मेजर आर्कना। सो इसका मतलब है कि एक मैसिव रिलेशनशिप खत्म हुआ, और एक एकदम स्टार्टिंग से एक मैसिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उतना तगड़ा कनेक्शन मेरा किसी के साथ नहीं बन सकता, वो खत्म हो रहा है, और एक नए पर्सन के साथ मैं एवी स्टार्ट कर रहा हूं, बट वो तगड़ा जो है वो आपके हिसाब से तगड़ा था, यूनिवर्स के हिसाब से नहीं। वो कनेक्शंस कुछ नहीं था, वो कनेक्शंस एक रिपीटेटिव पैटर्न था आपके लॉन्ग लाइफस्टाइल का, बट ये जो है ये यूनिवर्स की तरफ से एक तगड़ा कनेक्शन है। तो अगर आपको ऐसा फील है कि पुराने एक तगड़ा कनेक्शन आपके हिसाब से, उसको छोड़ के अभी आप सोशल मीडिया में हाल ही में आए हो, बट मन तो उस पुराने कनेक्शंस के ऊपर है, बट नए लोगों से मिल रहे हो, एक के साथ आप डेट पे भी गए हो, और अभी भी आपको उम्मीद है कि नहीं पास्ट वापस आएंगे, तो फिलहाल यूनिवर्स आपको बोल रहे कि उस एनर्जी से
तो यूनिवर्स आपको छुड़ा के लेके आए हैं। फाइनली आपको उस पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं है, आप सिर्फ आगे बढ़ो एंड इस पर्सन के साथ रहो। फिर भी आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए एक फाइनल कार्ड देख रहा हूं कि क्या सीन है, उससे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पाइल 2 का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, समझ गए? पाइल नंबर 2, बात बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए। ओके, जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते ना, उस लोगों के सामने गिड़गिड़ाओ मत, कट ऑफ करो, सिंपल कट ऑफ करो, इमोशंस को कट ऑफ करो। रैदर जो नएपन आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करो। सो रिकंसिलिएशन पॉसिबल है यहाँ पे, ओके, बट पास्ट को फॉरगिव मत करो, मतलब फॉरगिव करो, उसके साथ मत भिड़ो। यहां पे बात आते हैं यू डिजर्व अ चेंज। पाइल नंबर 2, ये जो सिचुएशंस है ना, इस सिचुएशंस में आप क्वीन हो, क्वीन, तो क्वीन जैसा बर्ताव करो। सामने वाले पर्सन को अपना वैल्यू समझाने के लिए चुप करना पड़ता है, और चुप करवाना नहीं, खुद चुप हो जाओ, बात कम करो, वो अपने आप बोलेंगे कि क्यों नहीं बात करे। तो ये जो चेंजेस उसके अंदर आए हैं, जो भी है, शायद हो सकते हैं कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये टॉक्सिक वाले पर्सन, फेक पर्सन, या फिर जो डिटरमाइंड नहीं है वो आपके साथ रहे। वेल, क्या आपके प्रेजेंट कनेक्शंस में ये प्रॉब्लम है, जो कनेक्शंस बहुत हेल्दी है? नो, ये कनेक्शंस अगर हेल्दी है तो ये हेल्दी कनेक्शंस और हेल्दी होंगे, बट आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अगर एक बहुत हेल्दी कनेक्शंस के ऊपर हो और ये वीडियो अचानक आप देख रहे हो और ऐसा लग रहा है कि सच में ये पर्सन ऐसा, नो, यहाँ पे क्वीन ऑफ शोर्ड्स, मतलब अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं तो इसको ये डिजर्व करते हैं आपको। बट अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव बात बोलते हैं या फिर बात ही नहीं करते, तो यू हैव एवरी राइट टू कट ऑफ दिस पर्सन। बात को समझिए कि अगर यहाँ पे ये पर्सन रिस्पेक्ट करे तो डेफिनेटली यू शुड एक्सेप्ट इट एंड आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। बट मैं लिख के दे सकता हूं, आप कोई मामूली सा लड़की या फिर लड़का नहीं हो, क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंस मैंने बोला था वो एक्सपीरियंस शायद आपने फेस किए हो और करके आप यहाँ पे आए हो, अभी भी एक चुनौती फेस कर रहे हो। और उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेम चीज हो रहा है कि पास्ट में जिस तरीके से कोई छोड़ के गया, टैरो किए, अभी भी सेम, मतलब अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। लव जब आता है, स्पेशली क्वीन ऑफ शोर्स के लिए, मतलब आप मांगलिक हो या फिर मार्स का एक तगड़ा इफेक्ट है, मतलब आप बहुत जॉली हो, लॉजिकल हो, किसी का कुछ कहने से कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। जब तक ना आप खुद के आंखों से चीजों को देख रहे हो, जब तक ना मन से चीजों को फील करो, तब तक कोई आपको कुछ नहीं समझा सकता है। इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजर को उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। जिसको ट्रस्ट करते हो उससे एकदम, मतलब जिंदगी भर आप उसके साथ अटैच रहोगे। बट जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते, कोई बाबा जी, कोई ऐसे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, कोई अजूबा बोलेंगे, कोई अलौकिक बोलेंगे चीजों को, सब चीज को आप बोलोगे ये सब फेक है, इसको मैं बिलीव नहीं करता। उसको कहीं ना कहीं वो लॉजिकल माइंड लेके आप चलते हो, और उस लॉजिक को जब तक आपका माइंड आपको फुलफिल करवा रहे हैं तब तक आप किसी को अलाउ नहीं करते हो। सो इस पे भी आप वही बनो कि ठीक है तुम मेरे फ्रेंड रह सकते हो, फ्रेंड बन सकते हो, बट मेरे स्पेशल बनने के लिए तुमको मेरे को स्पेशलिटी देना है। और वो बात जब तक ना तुम कह पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके सामने ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे वीकनेस है, ऐसे मैं बोलूंगा तो ये भाग जाएंगे, तो मत बोलो, भागने दो, भागने दो। कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्फिडेंस यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव चेंज। भाग के कहां पे जाए? अगर ये डेस्टिनी में है तो तुमको लौट के आना ही है, ये वाले पॉइंट पे जाओ। अगर तुम बोलोगे नहीं प्लीज मेरे को मत छोड़ के जाओ, कब आओगे तुम, कब रिकॉन्सिलिएशन होगा, मतलब क्या है, सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और आप देखोगे यही सेम फीलिंग्स आपको पास्ट रिलेशनशिप में भी था। और पहले अगर ये फर्स्ट टाइम अगर आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हो तो वेट करो, जब तक नहीं ये वैल्यू दे रहे, जब तक नहीं ये अच्छे टर्म्स पे आ रहे, तब तक इसको एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव करो जैसे कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आप रो दोगे, आप 10 वीडियोस देख लेंगे, बट फिर भी इस पर्सन के सामने आके कुछ भी मत बोलो, क्योंकि क्वीन ऑफ शोर्ड्स ये आपके ऊपर है कि कहां पे आप जाना चाहते हो। जस्टिस आप डिजर्व करते हो और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, बट इस टाइम पे सिर्फ अपने सेल्फ एस्टीम को मत खोयो। ओके, अगर ये पायल आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हैशटैग दीजिएगा टैरोट हनी। बट पाइल नंबर 3 को आप सिर्फ सुन सकते हो,
क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को आपको क्लेम करना होगा। तो चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 3 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप पार्टिसिपेशन कार्ड को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि आपके फेवरेट पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे, डिटेल्स में देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करके वीडियो देखने को स्टार्ट कीजिएगा। इन शॉर्ट एनर्जी को एक्सचेंज करके वीडियो को देखिएगा। सो इस टाइम पे पाइल नंबर 3 का पर्सन पाइल नंबर 3 के बारे में क्या सोच रहे, उनकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे। ओके, pile number 3, focus. Oh, Queen of Wands. Good to start, okay? Second, 5 of Wands. Okay. Eight of Cups. Interesting. क्यों? Shadow क्या है? Okay, the Wheel of Fortune. Okay, 4 of Swords. That is brilliant. Oh, 10 of Cups. Now, what was the basic cause? 6 of Wands. And what will be the effect? Two of Wands. Okay. Interesting. Pile number 3. कोई आपके एब्सेंस को मिस कर रहा है पाइल नंबर 3। आप जिस तरीके से ना इसको एंटरटेन करते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, बातें करते थे, वो चीज़ को मिस कर रहे, झगड़ा करते थे, उस चीज़ को कोई मिस कर रहे। पाइल नंबर 3 क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंस, ओ माय गॉड, यू आर क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ फायर। फायर का आप देखिए, फायर है फायर मतलब क्या है कि डायनामिक। अगर फायर जल रहा है कहीं पे तो वो जला के सबको राख कर सकता है। तो एक फायरी एनर्जी को भूलना उतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं कोई आपके प्रेजेंस को मिस कर रहा है, कोई खुद के अंदर इतना ज़्यादा बिजी है बात करने में, क्या बोलूं, रिग्रेट फील करे कि मैं इसके साथ क्या किया। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि झगड़ा करके, बातें बोल के आपको रुलाए है वो। वो अभी एक ऐसा सिचुएशंस हुआ है ना कि दोनों के बीच में एक ऐसा कंडीशंस है, ना आप छुपा सकते हो ना आप बता सकते हो। 8 ऑफ कप्स, कोई एक ऐसे है आप दोनों के बीच में कि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे चुप हो गए, गुम हो गए। ये हो सकते हैं कि आप रिसेंटली चुप हो गए हो क्योंकि आप तंग आ चुके थे किसी पर्सन के सामने परीक्षा देते देते, या फिर वेट करते करते। क्वीन ऑफ वंड्स, जिसको स्पेस चाहिए, जिसको फ्रीडम चाहिए, जिसको हर चीज अपने मुताबिक चाहिए। फायर हो आप क्योंकि आप एक फ्रीडम लवर हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, और उसमें अगर आप देखते हो कि हर बात, हर टाइम पे आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, तो फायर इस सब चीज को पसंद नहीं करते। सो कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लग रहा था कि आपको लगा कि कोई आपके ग्रोथ को समझ नहीं पा रहे, कोई आपको लेके बहुत जेलस है। ये पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके फेवरेट पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और उस जगह से आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा, उस जगह से आपने बाहर आने के लिए सोचे। कुछ खास रीजन नहीं था, बट सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप। तो आई थिंक उस चीज को ये पर्सन अभी सोच रहे कि कैसे आप बाहर आए। कोई पर्सन आपको बहुत वीक समझ रहे थे, कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किए थे। किसी को लगा था कि आप करियर में तो छोड़ ही दो, आप लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वहां से हुआ आपका जीत। धीरे धीरे आपने हिम्मत जुटा के आगे आए और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज खुद के अंदर लेके आए। जैसे कि कोई सोचे थे कि आप उसके दरवाजा खटखटाओगे, ऐसा हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सेपरेटेड हस्बैंड
या फिर सेपरेटेड पार्टनर जिसको लगा था कि आप आगे लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर हुआ है, आपके आपके घर में हो सकते इन लॉज ने किए हैं, हो सकते फैमिली ने किए हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति से आप गुजरे हो ना उसको सिर्फ आपको पता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके लवर किसी और के साथ एंगेज्ड है, या फिर उसका शादी फिक्स्ड हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंप्लीटली ये पर्सन आपको धोखा दिया है, यू नो, 8 ऑफ कप्स। अगर आप जैसे पर्सन किसी रिलेशनशिप को छोड़ते हो तो उसका एक तगड़ा रीजन है, तो आई थिंक इस पर्सन को आप अभी भी प्यार करते हो, बट ये पर्सन से आपको बहुत कुछ सीख मिला है, इसीलिए आप इसके पास वापस नहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे जो सिचुएशंस है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आज भी आपको लेके सोचते हैं, ये पर्सन आज भी आपको लेके एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए सोच रहे हैं। बट 4 ऑफ शोर्ड्स, झगड़ा इस पर्सन के साथ था, हो सकता है कि फाइट खत्म हो रहा है, और एक सीक्रेट प्यार बहुत सालों के बाद, बहुत मंथ्स के बाद बाहर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी है, ये पर्सन आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ये पर्सन आपको बोल रहे कि क्या आप मेरे को दोबारा मौका दोगे, या फिर आपने भी इस पर्सन को दोबारा मौका दे रहे हो, ये पर्सन भी रिलेशनशिप को दोबारा मौका दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको या फिर आप इनको दोबारा मौका, सेकेंड चांस दे रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजंस ले रहे हो और आपके नेक्स्ट स्टेप को लेके दोनों एक जगह से मूव करोगे, एक जगह से दूसरे जगह पे। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि इन लॉज को छोड़ के कंप्लीटली सेपरेट जगह पे जा रहे हो, यहाँ तक कि अपने शहर को छोड़ के इसके साथ ये राजी हो रहे हैं आपके साथ आने के लिए। आई थिंक दोनों में प्रॉब्लम क्या था कि आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे थे, आपके जो ऑब्जर्वेशन था वो काफी अलग था, यूनिक था, और इस पर्सन का ऑब्जर्वेशन काफी अलग, तो दोनों के बीच में मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था, और ये कन्फ्लिक्ट एक टाइम पे सेपरेशन का रूप ले लिया। बट ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये आपको चीट किया था, सिर्फ झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इसी चीज को लेके हुआ था, या तो पास्ट कि इसके पास्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक था और ये अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा था, या फिर एडिक्शन, या फिर दोनों के पर्सनल वैल्यूज को हो सकता है ये डिसरेस्पेक्ट किए थे आपको, और आपको ऐसा लगा था कि इस पर्सन से बात करना ही बेकार है, क्योंकि जब भी आप बात करोगे तो वो हमेशा वही सेम चीज करेंगे और आपको लगेगा कि यही लास्ट है, इसके बाद शायद ये नहीं करेंगे, और वही करता रहा। तो आपको एक जगह पे बोलना ही था, स्टॉप करना ही था, ब्रेक ले आना ही था। तो आई थिंक ये चीज ने आप किए हो, ब्रेक लगाए हो, बट उसके बाद भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। ऐसा सिम्टम्स मेरे को लग रहा है कि आपको ऐसा उसका याद आ रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन का जिसको आप मिस कर रहे हो, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा पर्सन हो, या फिर आपने मूव ऑन किए हो बहुत साल पहले, बट उसका एंट्री हो रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप काफी रिजर्व किस्म के पर्सन हो, आप प्यार को रेस्पेक्ट देते हो, आपको शादी का भी समझ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी समझ है, और आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो, बट इसके बावजूद भी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आए हो, इसीलिए हो सकता है आप एक डॉक्टर हो और आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को पहली बार एक्सपीरियंस की हो अपनी लाइफ में, इसीलिए टैरो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले अपने फ्री विल के ऊपर फोकस करते थे, डेस्टिनी के ऊपर उतना फोकस नहीं करते थे, बट एक रिलेशनशिप आपको चेंज किया है। आप कंप्लीटली एक्सटर्नल वैलिडेशंस को छोड़ के इंटरनल वैलिडेशंस की तरफ आए हो। पूजा पाठ, मेडिटेशन, मुद्रा प्रैक्टिस, योगा, इस सब चीजों में फोकस ज्यादा है आपके, एंड एक्सपेरिमेंट भी आप कर रहे हो सकता है कि साधना भी स्टार्ट की हो, मेडिटेशन ग्रुप भी ज्वाइन की हो, या फिर सोलो ट्रिप में भी गए हो, या फिर रिसेंटली कोई तीर्थ स्थान पे भी गए हो, जस्ट टू फील द डिवाइन पावर। तो ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आए है, और उसके बलबूते पे आप समझ गए हो कि लाइफ का एक सेकंड चैप्टर ओपन होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसे सेम डायरेक्शंस पे आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि कुछ डाइवर्सिटी आपको चाहिए, कुछ नएपन आपको चाहिए। तो आई थिंक लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हो आप, दोबारा लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हो आप, एंड एट द सेम टाइम
ये इसका कॉज एंड इफेक्ट हम देखेंगे कि क्यों आपको रिकंसिलिएशंस कोई करना चाहता है, क्यों आपके लाइफ में कोई वापस आ रहे हैं, क्यों आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आप इमोशनली फुलफिल नहीं हो, या तो आपके प्रेजेंट कनेक्शंस में कुछ चीज़ मिसिंग है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बोलो, या फिर बोलो कि जिस तरीके का रिस्पेक्ट चाहिए, जिस तरीके का लव चाहिए, जिस तरीके का अटेंशन चाहिए, वो मिसिंग है, या फिर आप दोनों के साथ बात नहीं करो, कंप्लीटली साइलेंट जोन में हो, बट आपको यकीन है आप दोनों के बीच में प्यार है, आपको यकीन है कि आप बहुत ही सॉर्टेड पर्सन हो, आप इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते हो, ये भी आपको छोड़ नहीं सकते, तो दोनों काम कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रह रहे हो, बट यू नो एक अंदर से बात आ रही है कि शायद वो आ रहे हैं, शायद अब बात होगा, शायद कुछ सीरियस बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है और आप भी बहुत लेट हो गए हो, लाइक 40s हो, 38 30 अप हो आप, एंड आपका भी एक पास्ट था, एंड लिटरली आप इस पर्सन को कुछ अलग देखते हो सकता है कि आपने इसके सामने कुछ नहीं बोले हो, बट फिर भी आपके एक्सपेक्टेशंस है कि आप दोनों का इक्वेशंस कुछ अलग लेवल का है, और हो सकता है आप दोनों कोलीग हो सकता है कि आपके जूनियर है, हो सकता है कि ये आपके स्टूडेंट है, हो सकता है कि ये आपसे छोटे हैं उम्र में, और इस पर्सन को आप कभी कुछ नहीं बोले हो डायरेक्टली, जो भी बोले हैं यही बोले हैं, बट इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट आप नहीं थे, शायद आप इसके लिए आप रोए भी हो चुप चुप के, बट ऐसे नहीं हो, आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, तो ऐसा क्यों है? क्यों आपको लगता है, और क्यों ये पर्सन आ रहे, क्यों ये इमोशनल फुलफिलमेंट, व्हाट इज द कॉज, क्या है? लेट्स सी, या नाइट ऑफ शॉर्ट्स, हाल ही में एक इंट्यूशन या फिर एक सपना आप देखे हो इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन का कुछ शॉर्ट मैसेज, कन्फेशंस बोलो, या फिर ओवर द कॉल कन्वर्सेशंस बोलो, कि आपको सोचने में मजबूर कर दे रहे कि सच में ये पर्सन ये बोल रहे हैं, कोई पर्सन बहुत जल्दी कुछ बात बोल दिए हैं, कुछ एक्शंस किए हैं, रैपिड एक्शंस किए हैं, और आप बोल रहे हो वाओ ये क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? Yep, Ace of Wands. कोई पर्सन आपको मैसेज किया है, या फिर आपके फीड में इसका कुछ मैसेजेस आए हैं, एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर आप इस पर्सन के आंखों से फील किए हो, ओके, और ये डिजायर कुछ नेक्स्ट लेवल वाला डिजायर है, और आपको पता चल गया है कि यही आपके सोलमेट है। आई थिंक रिश्ता फिक्स हुआ है बहुत जल्दी से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप इस तरीके से डेवलप हुआ था, आपको पता नहीं था। आई थिंक कोई पर्सन कन्फ्यूज किए है कि वो आपको कितना मिस करते हैं, कोई पर्सन ने आपके सामने आके कुछ अलग लेवल का एक्सप्रेशन क्रिएट किया है, क्योंकि आप इतना ज्यादा डिटरमाइंड नहीं थे, आपको लग रहा था कि ठीक है जो हो रहा है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आप अपने काम कर रहे थे, अपने फीलिंग्स को रिजर्व करके रख रहे थे, हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में भी सोच नहीं रहे थे उतना ज़्यादा, उतना खास, बट कोई पर्सन ईगरली सोच रहे हैं, लाइक हो सकता है पहला किस वो करेंगे, या फिर किए हो आप, या फिर पहली बार आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हो, जो फीलिंग्स आप खुद को रोक नहीं सके, वो वाला फीलिंग, बहक गए आप, और पहली बार ऐसा हुआ, हो सकते फर्स्ट किस ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट हग ऑफ योर लाइफ, पहला डेट नाइट ऑफ योर लाइफ, लेट नाइट कन्वर्सेशंस, ओवर द कॉफी कन्वर्सेशंस, या फिर अचानक किसी पर्सन ने आपको इनवाइट किया, आप चले गए फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वाला एक्सपीरियंस हुआ, कोई एडल्टरेटेड एक्सपीरियंस नहीं, बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस, और यही है इंडिकेशंस के, हो सकता है कि आपके सोलमेट आपके पास है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको गुरु मिला है, सोल गुरु, या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन भले आपके साथ इसके साथ शादी नहीं कर रहे, बट एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, लाइफ लॉन्ग भरोसा, लाइफ लॉन्ग परमानेंट भरोसा आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन की तरफ से मिल रहा है, कन्फेस करे कोई, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। पाइल नंबर 3, आप लोग शायद दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपके ऑप्शंस
थे, और ये पर्सन आपको काइंड ऑफ कन्विंस कर दिया, सारे ऑप्शंस को आप भूल गए, लाइक लिटरली ये पर्सन बोलता है ना कि कोई आपका दिल चुरा लिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपका दिल चुरा रहे हैं, और इस समय में हो सकता है कि आप लोग मिलने वाले हो फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्साइटेड हो बहुत ज़्यादा, और ये हाल ही में सेट हुआ है, हाल ही में ये मिले हैं, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे और ये आए हैं आपके शहर में, और हो सकता है ये आपके क्रश थे हमेशा, हो सकता है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, बट आपने उस तरीके से इसको देखे भी नहीं हो, उस तरीके से आप सोचे भी नहीं हो, और अभी एक डायरेक्ट इसके तरफ से मैसेज, डायरेक्ट इसके तरफ से एक्शंस, आप एक्साइटेड हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया में आप किसके साथ मिले हो, एक पर्सन के साथ मिले हो, और आपको पता है कि आप फिजिकली टेम्पटेड हो, बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, लाइक इस पर्सन को आप देख के आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, ओ माय गॉड क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है। हो सकता है आप कमिटेड हो इस टाइम पे किसी और पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है कि आप एक अलग स्टेट में हो, आप ऐसे स्टेट में नहीं हो, बट कोई पर्सन इस टाइम पे आपके अटेंशन ड्रॉ करे, आई थिंक आपको समझ में आया है, क्योंकि इस पर्सन के बारे में आप फैंटेसाइज की हो, शॉप पे मिले थे आप इस पर्सन के साथ, कई जगह पे मिले थे, आई थिंक एक अनऑर्गेनाइज्ड सेटअप था जहाँ पे आप मिले थे, और इसकी आंखें, माय गॉड, जब भी आप देखे हो आप खुद को रोक नहीं पाए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, और आप इसके बारे में सोचते रहे, एंड फिलहाल इसी का कॉज है ये, और ये पर्सन को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, और ये भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, या आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी ये सब चेंजेस आ सकते हैं। वाओ, द फुल विद द क्वीन ऑफ शोर्स, वाओ, ऐसा मेरे को लग रहा है कि फाइनली आप कुछ स्टेप लोगे, और जो सच्चाई है वो जानोगे, लाइक आप किसी पर्सन को बोल रहे हो कि देखो ऐसा फ्लर्ट मत करो, अगर प्यार करते हो तो सच सच बोलो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, या फिर जो है सो है बोलो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, ऐसे काइंड ऑफ स्टेप आप लोगे, आप ब्रेव होके कुछ डिसीजंस ले रहे हो। फाइल नंबर 3, कम्युनिकेशन हो रहा है ब्लॉक के बाद, फाइनली बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद, हो सकता है कि आप जिस टाइम पे इस पर्सन के साथ मिले थे तो काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे, आपने उस टाइम पे आप खुद के बारे में उतना ज़्यादा सोच नहीं, अभी आप कंप्लीटली सिंगल हो या फिर कॉन्फिडेंट हो, एट द सेम टाइम किसी को खो के सीखे हो कि खोना क्या होता है, इसीलिए आप इस एडवेंचर को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बहक नहीं जा रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि आप डिजर्व करते हो ये मेंटल फिजिकल एंजॉयमेंट, बहुत परिश्रम किए हो, बहुत कुछ देखे हो इस दुनिया में, और आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हो। इस टाइम पे मोरल कोड सिर्फ आपको वीक बना सकते हैं। जैसे कि मोरल कोड क्यों बोल रहा हूँ, मान लो कि आपके संतान है, आपके बेटा बेटी है, बट आप डिवोर्सी हो, ओके, तो ये सोसाइटी आपको बोलेंगे कि नहीं आपको सिंगल रहना है, बट हाँ पेन एंड पेपर में आप सिंगल रहोगे, बट डिजायर का क्या करोगे आप, जब आपको डिजायर आएंगे तब आप क्या करोगे। तब तो सोसाइटी आपके बेडरूम में जाके आपको सलाह नहीं देंगे, तब तो सोसाइटी आपको कुछ नहीं कहेंगे, राइट। कहीं ना कहीं आपको भी पता है सच्चाई क्या है, अकेलापन क्या है, सेक्सुअल अर्जेस क्या है, और वो चीज को आप अगर हमेशा टैबू बोलते रहोगे, और तब क्या होगा, आपका एज जब निकल जाएगा तब ना आपको फुल्ली डिजायर आप आपके खुद के डिजायर को कंप्लीट कर पाओगे, ना आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर पाओगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो आप अपना डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर करने के लिए ये इमोशनल एडवेंचरस राइड को चूज कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। बट अक्सर फूल कार्ड एक नेक्स्ट चैप्टर वाला ओपनिंग होता है कि ठीक है जो मिल रहा है उसी को सही, मोरल रह के क्या कर सकते हो, क्योंकि आप तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करके ही क्वीन बने हो। क्वीन तो आप एवी नहीं बन सकते हो, नहीं तो आप पेज बन सकते हो, क्योंकि आप नाइट थे, वहां से क्वीन बने हो। मतलब बहुत कुछ देखो नाइट ऑफ शोर्ट से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे कैजुअल हुकअप्स, कैजुअल रिलेशनशिप, या फिर एवी सबको रिजेक्ट करके प्यार को कभी अहमियत ही नहीं दी हो, और राइट नाउ आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, ना कोई फ्रेंड है, सिर्फ काम करते रह रहे हो। फैमिली है, डेफिनेटली सबका फैमिली है, बट वो अकेलापन बांटने के लिए कोई नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव किए हो, लाइफ में बहुत आगे गए हो,
अब जो वैक्यूम लग रहा है आपको, एम्प्टी लग रहा है आपको, ये एम्प्टीनेस कौन हटाएंगे, कौन आपको सहायता करेंगे? तो इसीलिए आप अपने सक्सेस को और आगे जाने के लिए ये एडवेंचरस राइड को चूज कर रहे हो। एंड इसीलिए ये पार्टिसिपेशन, यानी कि किसी पर्सन के साथ नए तरीके से, पुराने एहसास के साथ कुछ रीस्टार्ट आप कर रहे हो। डेफिनेटली ये मैरिज है, मैरिज का कार्ड, तो सेकेंड मैरिज के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप डिवोर्सी हो तो खास करके क्वीन ऑफ शोर्ड्स, या फिर आप विडो हो, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड चैप्टर ओपन हो रहा है, ऑप्शंस है, बात करो। मोरल, यस मोरालिटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट उनसे आप आगे हो, आप बहक नहीं गए हो, आपके कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू क्वीन ऑफ शोर्ड्स। नाउ ये जो पर्सन है आपके मन में, क्या ये पर्सन के साथ, ये जो पार्टिसिपेशन का कार्ड है, क्या इसके साथ कोई फ्यूचर बन सकता है? क्या विल देयर बी एनी फ्यूचर? पाइल नंबर 3 का प्रेजेंट पर्सन के साथ कुछ फ्यूचर दिख रहा है, और कार्ड है वाओ, किंग ऑफ कप्स। ये कनेक्शंस ना स्पिरिचुअल कनेक्शंस में बदल जाएंगे। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? समुद्र का राजा, और समुद्र में किनारा तू। सो बात साफ है, आप जो एडवेंचरस राइड करोगे ना, आपको संभालेंगे ये, आपके इमोशनल टाइड को संभालेंगे ये, आपके हर दुविधा का सवाल का जवाब होंगे ये। नाउ किंग ऑफ कप्स, भले ये पर्सन बहुत वाइज है, तो ये पर्सन के साथ आप एक छत के नीचे तो नहीं रहेंगे, बट डेफिनेटली जब भी ये पर्सन को आप बुलाएंगे तब आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये पाइल नंबर 3 को ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो कनेक्शन है ये परमानेंट कनेक्शन है, परमानेंट प्लेटोनिक लेवल का कनेक्शन है, ये फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और ये परमानेंट कनेक्शन एटलीस्ट वंस इन अ वीक या फिर वंस इन ए 2 वीक्स विजिट करेंगे। इन द लॉन्ग रन, देखो अब से तो मैं आपके लाइफ का लास्ट डे बता नहीं सकता हूँ। सो ये जो इमीडिएट फ्यूचर में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका जो नजदीकियां है ये बढ़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन के साथ आप एक साइकोलॉजिकल इमोशनल बॉन्डिंग को आगे लेके जा पाओगे। मेरे ख्याल से ये पर्सन कोट एंड अनकोट तो आपके हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल नहीं रहेंगे, बट ये पर्सन जिसको आप एक आंखें बंद करके, ये आपके लिए एक आश्रय बनेंगे, जिसके साथ आप आंखें बंद करके अपना दर्द को बांट सकोगे, जिसके साथ आपको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहना पड़ेगा, जिसके साथ जो मन में वो बोल देंगे, जिसके साथ आप अपने जरूरत को नहीं बांटोगे, जिसके साथ आप अपनापन को बांटोगे, एंड दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ कप्स। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, पाइल नंबर 3। आई होप ये क्लैरिटी आपको बहुत आगे लेके जाए। आई होप आप लोगों को जो भी आंसर्स ढूंढ रहे हो इस रीडिंग से आपको वो आंसर्स मिले। मैं कल लौटूंगा और एक रीडिंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो पाइल नंबर 3 लिख के कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन लव। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टेरोटोनिबट। एंड आपको याद है या फिर पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। कमेंट सेक्शंस में बहुत फेक लोग मेरे फोटोज यूज करते हुए आपको रीडिंग के लिए बोलेंगे, व्हाट्सएप नंबर के लिए बोलेंगे। प्लीज उन सबको रिप्लाई मत कीजिए, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। ओके, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, बट कभी भी आप लोगों को कोई भी नंबर से कांटेक्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रहे आप लोग।